प्रतिवर्षानुसार नारायण स्वामी कोनार का यह संकल्प था कि प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में वो शिरडी जाते थे और जनवरी में लौटते थे। नया साल और पुराना साल वो शिरडी में ही बिताते थे। ऐसे में एक बार मणि जो जिनका कि जिन के से पाला पड़ा था, वो और दलाल भाई जो मणि को अपने घर में रखते थे, उनके साथ शिरडी गए। शिरडी से लौटते वक्त कुछ दिनों के लिए वो नेपा नगर में रुके। नेपा नगर के लोगों के साथ उनका सानिध्य हुआ और बहुतों के समस्याओं का समाधान वहाँ उनको मिला। तब से नारायण स्वामी नेपा नगर में जाकर हर साल 1-2 दिन व्यतीत करते थे और इस प्रकार वहाँ के भक्तों में नेपा नगर में उनका बहुत प्रचार हुआ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात्। जनवरी और दिसंबर के बीच में उनको पास मिलते थे। प्रतिवर्ष 2 पास मिलते थे। एक पास वो हमेशा शिरडी के लिए रखते थे और उस समय से उनके अंतिम वर्ष के काल तक वो हर साल शिरडी जाते थे और अब्दुल बाबा की ये बातें उन्होंने कभी भुलाई नहीं थी। और एक बार उन्होंने कहा कि तू अब दशहरा में जब पूजन करेगा तो दशहरे का पूजन की विधि बताई कर। साईं बाबा का देहावसान दशहरा में हुआ था और दशहरा पूजन में निम्न बातें तू ध्यान रखना और कैसे कैसे पूजन करना उसकी विधि बताकर उनने कहा था कि अब दशहरा पूजन तू जबलपुर में ही करेगा। तब से आज तक दशहरा का पूजन साईं नारायण दरबार जबलपुर में होता है। उनके साथ उस समय भक्तराज और वो स्वयं पूजा करते थे। बाद में एक एक उनके नारायण स्वामी के भक्त जुड़े। मणि वो भी नारायण स्वामी के दशहरा पूजन में उनको और सीनू को साथ में बैठने का मौका दिया गया और हम लोग दोनों वो दशहरा पूजन में उस साल से बैठना प्रारंभ किए। जो व्यक्ति 3 साल लगातार इस पूजन में बैठता था वो नारायण स्वामी का शिष्य कहलाने लगता था। उसमें जो बैठता है क्या क्या अडॉप्ट करना पड़ता था। वो लिख के दिया था मेरे को, ये बोल के आके बैठना इसमें। वो कागज़ गुम हो गया सर। ये लिख के दिया था, ये आए थे बोलना तुम और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करके ये पूजन में बैठना पड़ेगा। वो सर वो जो लिख के दिए थे सर मेरे को, मैं बहुत पछताया सर कि उनके हाथ का लिखा हुआ था यार। ये कलमा बोल के तुम यार ये कलमा याद कर लो बोले। मगर सब ये कहाँ सर उस समय वो सब चीज़ अवॉइड करो। मगर अपन वो फैमिली वाले साहब मुश्किल है ये सब चीज़ें। एकदम हुआ ऐसी, मैंने कहा गुरुजी कहाँ से आप ये सब, गुरुजी ये भगो वो भगो। नहीं यार कोशिश करो यार, कर सकते हो बोले यार। और यूरिन फ्यूरिन कुछ नहीं, यूरिन भी आगे तो रोक के रखो टिल पूजा नॉट कंप्लीटेड। आके चुपचाप बैठ जाते थे साहब। और उपास तो रह नहीं पड़ता था साहब, कोई भोजन वोजन नहीं लेते थे बिल्कुल। और जब वो प्रसाद का भी तो वही नियम है साहब कि जो बैठेगा वही खा सकता प्रसाद, दूसरा नहीं खा सकता। तो जन्नत प्रसाद खाओ मगर जो समाधि का प्रसाद है वही खाएगा जो बैठेगा वहाँ। वो इसलिए वो सब एडॉप्ट करना पड़ता है। पाटिल
नाम के बाबा नारायण स्वामी के भक्त, उनने निवेदन किया कि मुझे पूजा में बैठन दे। नारायण स्वामी ने कहा कि तुम पूजा में तो नहीं बैठोगे, पूजा का सामग्री फूल वगैरह ला के तुम दिया करोगे। गुरुजी ने हमारी ड्यूटी दशहरे में फूल लाने की ड्यूटी लगा दी। मैं उस समय बहुत छोटा ही था तो, और फूल लाना है बोले तुमको दशहरे की पूजा होना है करके, पूजा आपको, तो फूल लाता था मैं। धीरे धीरे एक थैला ले आता था, काफ़ी फूल लेके आता था, यहाँ आके बीनता था और शाम को दशहरे के समाधि पूजन होता था। तो ये फूल की ड्यूटी आज तक मैं करता आ रहा हूँ, बाबा की दया की कृपा से। और गुरुदेव सीनू अण्णा ने भी इसको कंटिन्यू रखा है। और 3 साल गुरुजी ने हमको दशहरे में जो समाधि पूजन में 3 साल बिठाला उन्होंने। तुम्हारा सिर्फ काम है फूल लाना वाले समाधि के पूजन। मैंने गुरुदेव ये तो करेंगे करेंगे, जब तक मैं शरीर मेरा हाथ पैर चलता रहेगा ये फूल लाने की ड्यूटी मेरे को मिले, ये मेरा इच्छा अभी भी है। तो पाटिल का की जिम में फूल वगैरह लाने की थी, जो आज भी वो निभा रहे हैं, और वो फूल पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी को न दे, जब तक मैं हूँ मैं करता रहूँ, चलने दो। और गुरुजी क्या करते, समाधि पूजन का जो प्रसाद बनता था वो मेरे को ही देते थे। वो सबको नहीं मिलता, जो बैठते हैं पूजा में उनको दिया जाता है, स्पेशली जो पूजा में बैठते हैं। जो नहीं बैठते उनको नहीं देते, पर गुरुजी अपने में से निकाल के देते थे। ये शीनू अण्णा को मालूम था कि ये गुरुजी, और कुछ एक कमल अण्णा को भी शायद मालूम था एक जन को। तो मैं बोलता था, हमने गुरुजी यार वो प्रसाद हमको खिलाते हैं यार। बोले ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा नहीं, हमको तो खिलाते हैं। तो शीनू अण्णा ने बोला था कि नहीं इनको खिलाते हैं। गुरुदेव जब दशहरे में पूजन होता था, समाधि पूजन, हर साल एक अपनी कपड़ी किसी को देते थे। जितने भी बैठते थे किसी एक को, अन्ना को दिए, हमको दिए, और जो भी सीनू अन्ना को दिए, जो बैठते थे हर साल एक एक को देते थे। वो मुझको लास्ट था, वो मुझको मिला था, तो वो अभी है मेरे पास में। वो थोड़ा ये हो गया तो दूसरा कपड़ा लगा के उसको रखा, वही गुरु समाधि पूजन में पहनता हूँ। और वो नारायण स्वामी प्रति वर्ष दशहरा के पूजन में उनके सिर में जो कफनी रहती थी, वो कफनी एक भक्त को दे दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति में एक बार जब नारायण स्वामी का अंतकाल नज़दीक आया, तो उन्होंने वह कफनी किसी को नहीं दी। उस समय चुन्नीलाल दलाल जो नारायण स्वामी के भक्त थे, उन्होंने वो भी दशहरा पूजन में बैठते थे। उन्होंने नारायण स्वामी से पूछा, बोला गुरुदेव आपने आज अपनी कफनी किसी को नहीं दी। तो उन्होंने उठा के वो कफनी सीनू के अर्थात श्रीनिवासन के अर्थात मेरे ऊपर डाल दी, और उन्होंने मुझे एक गले में एक माला पहना दी। इसका अर्थ मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन वो उनका आशीर्वाद समझकर आज भी हम लोग उनके समाधि के पूजन में बैठते हैं, दशहरा पूजन में, और साईं बाबा का पूजन करते हैं उसी विधि के अनुसार जिस विधि को उन्होंने प्रारंभ किया था। कि आखिरी दशहरे में उन्होंने एक कफनी सीनू को भी दी थी, जो आज भी उनके पास है, और हर दशहरा में उसको पूजन में रखा जाता है। उन्होंने साईं बाबा की पूजा करना तब से प्रारंभ कर दी थी जबकि अब्दुल बाबा ने उनको एक फ़ोटो दी थी। अब्दुल बाबा ने जो फ़ोटो दी थी उसको नारायण स्वामी ने कहा ये किसकी फ़ोटो है, तो अब्दुल बाबा ने कहा ये साईं बाबा की फ़ोटो है, तेरे को आगे चलकर पता लगेगा। और जब बाद में पता लगा कि वो फ़ोटो सत्य साईं बाबा की थी, तब नारायण स्वामी को समझ में आया कि अब्दुल बाबा ने इस फ़ोटो के बारे में क्या कहा था।
तो इस फोटो की पूजा में रखते थे नारायण स्वामी। और एक बार उनके मन में आया कि मैं पुट्टपर्ती जाकर, जो सत्य बाबा का स्थान है, वहाँ पे उनके दर्शन करूँ। उन्होंने पुट्टपर्ती जाने के पहले अपने पॉकेट में पादुकाएं रख ली थी, छोटी छोटी पादुकाएं, कि जो उनका उदी मिलेगी तो यदि ये पादुकाएं बाबा पहन लेते हैं तो जो उदी मिलेगी वो भक्तों के काम आएगी। इस प्रकार वो लेकर, फोटो लेकर नारायण स्वामी पुट्टपर्ती गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, सावित्री देवी, लेकिन वो दूसरी लाइन में बैठती थी, लेडीज़ की लाइन में, और ये दूसरी जगह एक कोने में जाके बैठ गए। थोड़ी देर, 1 दिन 2 दिन बीता। तीसरे दिन सत्य साईं बाबा दूर से आकर बोले, ए नारायण, तू इधर आ। सब कोई देखने लगे कि क्या, कौन है नारायण। तो उनको ये नहीं मालूम था कि नारायण जो है वो जबलपुर का निवासी है और साईं बाबा का बड़ा भारी भक्त है। वो नारायण को लेकर अपने कक्ष में ले गए। उन्होंने नारायण को जो भी बात की हो, जो भी, नारायण स्वामी की आंखों से आंसू बहते रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या बात करूं। उनने सब सिर्फ उनसे और निहारते रहे। और साईं बाबा ने, सत्य साईं बाबा ने कहा कि तेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं बैठा हूँ तेरे पास, तू बिल्कुल मत घबरा। तेरे को नहीं मालूम कि एक बार जब तेरे को बहुत शक्कर की आवश्यकता थी, उस समय तू बोल रहा था कि अब मैं शक्कर का बाबा कैसे इंतज़ाम करूं, तो मैंने ही लाकर तेरे को शक्कर दी थी। वो घटना नारायण स्वामी को याद आई और उन्होंने उनके चरणों में अपने सिर रख दिया और वापस जाने लगे। तब सत्य साईं बाबा ने उनको रोका और कहा, इधर आ नारायण, तू काहे के लिए आया था? तो नारायण बोले, आपके दर्शन करने। बोले नहीं, अपने पॉकेट से निकाल। तो पॉकेट में पादुकाएं थी जो वो उनके चरणों में रखना चाहते थे। फिर उनको समझ में आया कि अरे ये तो स्वयं साईं बाबा ही हैं। तो उन्होंने उन पादुकाओं को अपने हाथ में रखा और उनके चरणों के नीचे रखा। देखा कि पूरी पादुकाएं ऊदी से भर गई हैं और वो ऊदी नारायण स्वामी दूसरी ऊदी में मिलाकर भक्तों को देने लगे थे और वह ऊदी का प्रताप लोगों को उनके कष्टों से दूर करता था। एक समझ की घटना है कि गुरु पूर्णिमा के समय की बात है, जब मैंने उनसे निवेदन किया था कि गुरु को पूजूं, कि बाबा को पूजूं, और उन्होंने मुझे कहा कि गुरु को पूछ। तो मैं गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पास आया और आने के बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे आपके पांव पखारने हैं। गुरुजी ने दाएं बाएं देखा और तेरे मन में ये कैसे आया बोलने लगे और बोले, अच्छा चल बैठ। वो खुद बैठ गए और बोला, देखो जल्दी करो, माता जी अंदर से आ जाएंगी। तो मैंने उस समय कपड़ा लेकर आया था, वो कपड़े में मैंने हल्दी लगाई और गुरुजी के पाँव में हल्दी लगाई, पाँव के तलवे में, और दोनों पाँव उस पर रख के उस कपड़े को मैंने संजो कर रख लिया। और आज भी वो चरण पादुका दरबार में विराजित है और गुरु के पादुकाओं के स्थान पर मैंने उन चरणों को स्थापित किया है। और जैसे ही मैंने उनका पूजन प्रारंभ किया तो उनका शरीर जड़वत हो गया। कोई ये नहीं कह सकता था कि वो नारायण स्वामी है या पत्थर की मूर्ति। सब जब पूरा का पूरा पूजन समाप्त हुआ तो मैं एक आलू बुखारा लेकर आया था। जब मैंने उनके मुंह में रखना चाहा तो उनके दांत ऐसे भिंजे थे कि वास्तव में पत्थर की मूर्ति है। 2 मिनट बाद उनने वो वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आए और बोले, तूने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पाया। तेरे मन में जो इच्छा होगी वो पूरी होगी, ऐसा वो बोल के हट गए। और उन्होंने इस घटना को
मेरे बड़े भाई सुदर्शन को चिट्ठी में लिखी, जो चिट्ठी आज भी मेरे पास है। और मैं कभी कभी जब मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मैं उस चिट्ठी को देखकर उनकी बातें याद कर कर बहुत खुशी में आ जाता हूँ कि अब मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो कार सेवा बोलते हो, कार सेवा में जो आनंद है, जितना बाबा की कार सेवा करो वही हमारा पूजा है, ये गुरुजी हमसे बोलते थे। और गुरुजी ने कई चीज़ें हमको ऐसी बताई, जैसे किसी की सेवा करने की भावना हमें ज़्यादा रहती है। तो किसी कैंसर पेशेंट है, पेशेंट भी दुनिया भर को ले आता था, ये करता था, तो गुरुजी बोलते थे तुम ये बहुत अच्छा काम करते हो, पहले एक याद रखो, जिसका काम करोगे उसके बारे में कभी बोलना नहीं, जो करो उसको छोड़ दो वहीं पर। ये नहीं कहना उसको याद मत दिलाओ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, ये मत करोगे, जो ऐसा करोगे सब तुम्हारा चला जाएगा करके। जो भी भक्त उनके पास आता था अपना कठिनाई बत सुनाता था, वो बाबा से उनके लिए पूजा करते थे और वो सभी लोग एक के बाद एक उनके कष्टों का निवारण होता था। तो इस प्रकार नारायण स्वामी की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। बस किसी ने पहचाना नहीं उनको, सब कोई नहीं पहचाना। कहीं भी जाते थे, कोई आगे पाँव पड़ता था ना गुरुजी के, अरे रे 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 मला नको बाबाला नमस्कार केला, मला नको। साहब अपने लोग के लिए छूते थे, जैसे अपने लोग हैं, अपने घर वाले, तो कुछ नहीं बोलते। अगर बाहरी आदमी आकर मला नको फौरन वहाँ डायरेक्ट कर देते थे। देखिए साहब क्या मानता थी साहब, क्या मानता थी साहब, इन्हें अपने कुछ नहीं समझते थे। जब वो रिटायर होने वाले थे रेलवे से, क्योंकि उनने रेलवे की नौकरी निष्ठापूर्वक निभाई थी और रेलवे से रिटायर होने के कारण उन्होंने उस पीरियड में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जो उनको प्रोविडेंट फंड जो थोड़ा बहुत मिला था वो भर लेके बैठे थे और उन्होंने अपने जीवन, उस समय रेलवे में पेंशन नहीं मिलती थी, इस कारण से वो जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट लिया और वो आकर मदन महल स्टेशन के पास 4 नंबर गेट के उधर एक कमरे में रहने लगे सपत्नीक। और पूरी पीरियड में सावित्री देवी के साथ को छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन उनको निभाया, ये कहना चाहिए। और अपने आप में वे पूर्ण रूप से फकीर ही रहे। उन्होंने कभी भी कोई भी रूप में पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त किया। ऐसी परिस्थिति में कोई भी पत्नी बड़ी दुखी होगी। उनकी बहनें आईं और जब देखा कि ये फकीर हो जाएगा, इसके पास कुछ पैसा बचेगा नहीं, तो उनकी बहनों ने उनको बोला कि तू चल मद्रास और वहाँ पे हम लोग के साथ रहना। उन लोगों ने बहुत उचकाया, उनकी सावित्री देवी भी मान गई और वो नारायण स्वामी से लड़ने लगी और आधा पैसा लेकर वो अपनी बहनों के साथ चली गई और खूब पैसा उड़ाया उनने। माता जी सावित्री देवी मद्रास में थी। जब उनको पता लगा कि मकान यहाँ बन गया है तो वो और इसी बीच उनके पास जितना पैसा उनने स्वामी जी से प्राप्त किया था सब समाप्त हो गया, तो वो सीधे आकर दरबार में आ गई। माता जी के दरबार आने से नारायण स्वामी को कोई परिवर्तन नहीं आया और वो जिस रूप में वो गई थी उसी रूप में उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दरबार में एक स्थान दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए वो बहुत खुश हुई और उन्होंने सोचा कि मैंने जो गलत कार्य किया है उसके लिए नारायण स्वामी ने मुझे क्षमा कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में फिर वो दरबार की सदस्य हो गई और उनने भारी जो परिवर्तन आया वो उनको भक्ति की ओर ले जाने लगा। मगर एक चीज़ है सर, माता जी भी पहुँची भी हस्ती थी, यानी वो गुरु माता थी, मगर उनमें भी भक्ति थी सर।
और इतने अच्छे भजन गाती थी सर कि मैं क्या बोलूँ आपको। माता जी अपने अपने तमिल में भी और हिंदी में भी बोले, साले गुंडे लोग, मैं जेल सुप्रीटेंडेंट की लड़की हूँ। बोले जेल सुप्रीटेंडेंट, मैं जेल सुप्रीटेंडेंट की लड़की हो, तुम लोग की सूरत देख के पहचानती, बोलो कौन गुंडा है कौन चोर है। अरे हमने कहा हाँ माता जी, हम लोग सब चोर है गुंडे लोग हैं, साले मेरे घर पे आके साले तुम लोग ये करते। बोले हमने नहीं माता जी, कल से नहीं आएंगे। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग कल से ये फुलपन कपड़े मत पहन के आना, चड्डी बनियान और गमछा, ये तुम लोग की ड्रेस। हमने कहा माता जी चड्डी गमछा, माता जी कोई हंसेंगे रास्ते में देख के। बोलो कोई नहीं, बोले कल दरबार तुम लोग कितने लोग आते। हमने कहा माता जी 5-6 लोग आते, तो 5-6 गमछे और 5 देख के चड्डी बनियान पहन के आरती में खड़े रहना। अब गुरु खूब हंस रहे हैं, बोले यार कल से तुम लोग की ड्रेस चड्डी गमछा और बनियान। हमने गुरु जी हाँ कल पहन के आएंगे। शाम को आए, क्या तुम लोग कपड़े पहन के? हमने कहा नहीं गुरु जी। हमने कहा गुरु जी अब गमछा उमछा गुरु जी खरीद के लाना पड़ेगा, चड्डी लेना पड़ेगा, बनियान लेना पड़ेगा। अब गुरु जी को हंस रहे हैं, बोले यार वो देखेगी तो मैंने कहा बोलते हैं माता जी अभी कल परसों मिलेगा तो हम लेके आके फिर आरती में खड़े रहेंगे 5 जन। हाँ बोले ये तुम लोग जो रोज के लड़के आते ना, ये तुम लोग की ड्रेस, बोले गमछा बनियान और आरती में खड़े रहेंगे। मैंने कहा हाँ माता जी। क्या क्या कैसे कैसी चीज़ होते थे साहब दरबार में सब, बहुत। माता जी पुनः मद्रास गईं और मद्रास से लौटते वक्त उन्होंने एक बाबा की मूर्ति वहाँ से ले आईं और बाबा की मूर्ति लाने के बाद उन्होंने वो मूर्ति को स्थापित कर दिया। नारायण स्वामी उस मूर्ति की इतनी पूजा करते, ऐसी पूजा करते थे जैसे वो साईं बाबा की ही पूजा करते हैं, और उनको उस मूर्ति में बाबा के दर्शन हुआ करते थे। एक समय की बात है कि जब उन्होंने मूर्ति की पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो अचानक माता जी में और नारायण स्वामी में बहस हो गई, और उस बहस को देखते के कारण माता जी को इतना गुस्सा आया कि ले तू जिस मूर्ति की पूजा करता है मैं उसी को नष्ट कर देती हूँ करके उन्होंने एक पाँव में डंडा मारा तो बाबा की मूर्ति पाँव से टूट गई। जैसे ही ये घटना घटी नारायण स्वामी बड़े दुखी हुए। उनने कहा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया है, अब मैं कैसे पूजा करूं तुम्हारी। ऐसा सोचकर 1-2 दिन वो रुके रहे। सदाशिव वैद्य साहब जब आए, देखा कि बाबा इसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी मूर्ति ला के आपको दे दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो रिक्वेस्ट है कि मैं इसी बाबा से निवेदन करता हूं कि मैं इसी मूर्ति की पूजा करूं। तब सदाशिव वैद्य साहब ने वो मूर्ति ली, बाज़ार ले गए, उसका पाँव जुड़वाया, और पाँव जुड़वाने के बाद पुनः आकर वो मूर्ति उस स्थान पर रखी। नारायण स्वामी ने देखा कि अब तो मेरे बाबा का पाँव ठीक हो गया है, मैं पुनः उनकी पूजा कर सकता हूँ। ऐसा कर उन्होंने, नारायण स्वामी ने वो पूजा पुनः साईं बाबा की पूजा उसी मूर्ति में प्रारंभ कर दी, और उनको ऐसा लगने लगा कि मेरे बाबा पुनः वापस से स्थापित हो गए। लेकिन आसपास के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा घृणा सी उत्पन्न हो गई कि ये कैसा आदमी है, तू खंडित मूर्ति की पूजा करता है। तो बाबा ने, नारायण स्वामी ने कहा कि ये खंडित मूर्ति नहीं है, तुम्हारे लड़के को या तुम्हारे भाई को या किसी परिवार वाले का यदि पाँव टूट जाए तो क्या उसको फेंक दोगे? मेरे बाबा मेरे ही सब कुछ हैं, मैं उस मूर्ति को की पुनः पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बाबा का पाँव ठीक हो गया है। इस प्रकार वह मूर्ति आज भी दरबार में स्थापित है, और हम लोग आज भी प्रतिवर्ष उसको जुलूस में ले जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नारायण स्वामी स्वयं उस मूर्ति के रूप में हमारे जुलूस में शामिल होते हैं। ऐसी सब परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने एक बार ये कहा कि देखो,
रामकृष्ण परमहंस जो भगवान के अत्यधिक बड़े सेवक थे, जिनका नाम बंगाल में रहते थे, जिनका नाम उस समय काफ़ी प्रचलित था, उनके पास एक बाल मूर्ति थी जिसको वो गोपाल की मूर्ति कहते थे। एक बार अचानक वह मूर्ति खान के हाथ से गिर गई और खंडित हो गई। रामकृष्ण परमहंस भी इसी प्रकार दुखित हुए और उन्होंने उनका उस गिरने से उस मूर्ति का हाथ टूट गया था। उन्होंने उस मूर्ति का हाथ जुड़वाया और फिर उनको पूजा करने लगे। लोगों ने उस समय भी उनको कहा कि ये कैसा कार्य कर रहे हो, खंडित मूर्ति की पूजा करते हो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये तो मेरे बाल गोपाल हैं, मैं इनको कभी साथ अपने से अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार उस स्थिति, उस दृश्य को याद करते हुए हम लोग सोचते हैं कि नारायण स्वामी ने भी ऐसा ही किया था और वो खंडित मूर्ति की पूजा तो नहीं करते थे। उनके मन में पूरा विश्वास था कि ये मेरे लड़का या मेरा पित्र या मेरा भाई की मूर्ति है और उसका पाँव बाबा ने खुद जोड़ दिया है, मैं उन्हीं की पूजा किया करूँगा। तो उसमें उनको उसी प्रकार का आनंद मिलता था जो पहले मिलता था। ऐसी परिस्थिति में नारायण स्वामी रोज सुबह 1 घंटा पूजन किया करते थे। एक बार माताजी अचानक अपने बिस्तर से गिर गईं और उनके पाँव में का फ्रैक्चर हुआ जांघ में। उस परिस्थिति में उनको विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया और किसी ने मणि को फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मणि अपनी पत्नी के साथ उनकी सेवा के लिए आ गया और उसने अस्पताल में उनकी सेवा की। हमारा जिम्मे एक काम था कि घर से भोजन लाकर नारायण स्वामी को देना। और उस समय जो किराएदार था उसका लड़का टिफ़िन कैरियर लेकर आता था और यहाँ पर देता था। कुछ दिन 2-4-10 दिन के बाद उनको वापस जबलपुर हॉस्पिटल विक्टोरिया अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो यहाँ आकर रह गई। पाँव में एक रिंग डाला था, जिस रिंग के कारण उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। एक दिन अचानक उनके मन में क्या आया, उनने बनर्जी साहब को बुलाया और बोला कि कैंची ले आओ। कैंची लाने के बाद उनने पूरा का पूरा प्लास्टर काट दिया और काट कर उनने जो रिंग है उसको पाँव से निकाल दिया और ख़ुद बिना प्लास्टर और रिंग के वो लेट गई। 2-4 दिन में ऐसा महसूस हुआ कि बाबा ने स्वयं आकर उनके पाँव की हड्डी जोड़ दी है और वो धीरे धीरे लंगड़ते हुए चलने लगी। इस परिस्थिति के बाद ये समझ में आया हम लोग को कि नारायण स्वामी की ताकत का कितना प्रभाव था या उनके आशीर्वाद का कितना प्रभाव था कि उन्होंने श्रीमती के पाँव की हड्डी जोड़ दी और वो हल्के फुल्के चलने लगी। नारायण स्वामी के समाधि के बाद भी वो बिस्तर पे ऐसे ही लंगड़ के चलती थी। लेकिन उस समय 2 बालक, इन दोनों ने माता जी की बहुत सेवा की और भक्तराज उस समय रात में ड्यूटी देते थे इनकी, और सामने एक रेखा जादव थी, वो भी उनके कपड़े माता जी के कपड़े बदलती थी। इन दोनों की ड्यूटी थी कि माता जी को यदि कपड़े खराब हो जाएं तो वो अपने हाथ से उसकी सफाई करके उन कपड़ों को धो धा के फिर रख दिया करते थे। उसका असर ये हुआ कि आज पर्यंत सुरे साहब अर्थात वो माता जी के सेवक वो और उनका दोस्त, दोनों को आज तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं आया। वो खुद आज जबलपुर बरगी डैम में इंचार्ज हैं और आज पर्यंत वो बाबा को की उस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, माता जी को जो सेवा की थी। और उस समय जो भक्तराज जिनको नारायण स्वामी ने बख्श दिया था, उनके आशीर्वाद से उन दोनों की इतनी तरक्की हुई है कि वो आज भी किसी भी प्रकार के कष्ट से दूर रहते हैं।